नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के अंतिम शब्दों के बारे में बात करेंगे। मरने से ठीक पहले उन्होंने क्या कहा था और साथ ही उनकी मृत्यु के दौरान उनके साथ कौन कौन से लोग थे। इस वीडियो में हम स्टीव जॉब्स, राजेश खन्ना, मीना कुमारी, इरफान खान के अंतिम शब्द दिखाएंगे। इतना ही नहीं, हम नास्त्रेदमस, आइजैक न्यूटन, लियोनार्डो दा विंची, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसी प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक व्यक्तित्व की समय रेखा नीचे विवरण में दी गई है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। आइए अब इसे शुरू करें। स्टीव जॉब्स पर्सनल कंप्यूटर युग के एक करिश्माई व्यक्तित्व थे। स्टीव वोज़नियाक के साथ जॉब्स ने 1976 में एप्पल की स्थापना की और कंपनी को दूरसंचार में विश्व नेता में बदल दिया। उन्हें दूरदर्शी और प्रतिभाशाली माना जाता था। उन्होंने आईपॉड और आईफोन जैसे उत्पाद लॉन्च किए। 2003 में जॉब्स को एक दुर्लभ प्रकार के अग्नाशय कैंसर का पता चला था और अगले वर्ष उनकी एक बड़ी पुनर्निर्माण सर्जरी हुई जिसे व्हिपल ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। 2009 में जॉब्स का लीवर प्रत्यारोपण हुआ। अगस्त 2011 में उन्होंने एप्पल के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और 2 महीने बाद 56 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने अपनी बहन पैटी को देखा, फिर बहुत देर तक अपने बच्चों को, फिर अपनी जीवन साथी लॉरेन को और फिर अपने अंतिम शब्द कहे, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। राजेश खन्ना, वास्तविक नाम जतिन खन्ना, एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले उन्हें भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है। 18 जुलाई 2012 को बीमारी के बाद खन्ना की मृत्यु हो गई और उस समय उनकी दोस्त अंजू महेंद्रू उनके साथ थीं, जिनसे उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे, समय हो गया है, पैक अप करें। मिशेल डी नास्त्रेदम, जिसे आमतौर पर लैटिन में नास्त्रेदमस कहा जाता है, एक फ्रांसीसी ज्योतिषी, औषधालय, चिकित्सक और प्रतिष्ठित दृष्टा थे जो अपनी पुस्तक लेस प्रॉफिटीज 1555 में प्रकाशित के लिए जाने जाते हैं, जो कथित तौर पर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने वाली 942 काव्यात्मक यात्राओं का संग्रह है। अपने जीवन के अंत में वह गंभीर गठिया रोग से पीड़ित हो गए जो अंततः एडिमा में बदल गया। उनकी मृत्यु 1 या 2 जुलाई 1566 को हुई। 1 जुलाई की शाम को उन्होंने अपने सचिव से कहा था, सूर्योदय के समय तुम मुझे जीवित नहीं पाओगे। सर आइजैक न्यूटन एक ब्रिटिश बहुज्य थे जो गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, खगोलशास्त्री, कीमियागर, धर्मशास्त्री के रूप में सक्रिय थे। उनकी अग्रणी पुस्तक फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका पहली बार 1687 में प्रकाशित हुई। यांत्रिकी में गति के उनके 3 नियम के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम तैयार हुआ। न्यूटन की 20 मार्च 1727 को लंदन में नींद में ही मृत्यु हो गई। सोने से पहले उन्होंने अपनी भतीजी और परिवार से कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया को क्या दिखाऊंगा, लेकिन जहां तक मेरी बात है तो मैं केवल उस लड़के की तरह हूं जो समुद्र के किनारे खेल रहा है और समय समय पर अपने आप को सामान्य से अधिक चिकने कंकड़ या अधिक सुंदर सीप को खोजने में भटकाता रहता हूं, जबकि सत्य का महान महासागर मेरे सामने अनदेखा पड़ा रहता है। किशोर कुमार, वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली, एक भारतीय पार्श्व गायक, संगीतकार और अभिनेता थे। उन्हें भारतीय संगीत के इतिहास में सबसे महान, सबसे प्रभावशाली और गतिशील गायकों में से एक माना जाता है। 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार का मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मरने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगी तो मुझे दिल का दौरा पड़ेगा। लियोनार्डो डी सेर पिएरो दा विंची उच्च पुनर्जागरण के एक इतालवी बहुश्रुत थे जो एक चित्रकार, ड्राफ्ट्समैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सिद्धांतकार, मूर्तिकार और वास्तुकार के रूप में सक्रिय थे। उन्हें एक चित्रकार माना जाता था, लेकिन उन्होंने विभिन्न विषयों पर चित्र और नोट्स बनाए। शरीर रचना विज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मानचित्रकला, चित्रकला और जीवाश्म विज्ञान सहित विषय। लियोनार्डो की 2 मई 1519 को 67 वर्ष की आयु में संभवतः स्ट्रोक के कारण क्लोज लूसे में मृत्यु हो गई।
वासारी ने लियोनार्डो का वर्णन करते हुए कहा कि वह अपनी मृत्यु शैया पर पश्चाताप से भरा हुआ विलाप कर रहा था कि उसने अपनी कला का अभ्यास करने में विफल होकर भगवान और मनुष्यों के प्रति अपमान किया था जैसा कि उसे करना चाहिए था। बेंजामिन फ्रैंकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक जनकों में से एक थे। फ्रैंकलिन एक प्रमुख लेखक और मुद्रक, व्यंग्यकार, राजनीतिक विचारक, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, आविष्कारक, नागरिक कार्यकर्ता, राजमर्मज्ञ, सैनिक और राजनयिक थे। एक वैज्ञानिक के रूप में बिजली के संबंध में अपनी खोजों और सिद्धांतों के लिए वे प्रबोधन और भौतिक विज्ञान के इतिहास में एक प्रमुख शख्सियत रहे। फ्रैंकलिन के फेफड़े में एक फोड़ा फट गया और वो कोमा में चले गए। 17 अप्रैल 1790 को 84 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पोते विलियम टेम्पल और बेनी उनके साथ बैठे थे। मरने से पहले उन्होंने कहा, एक मरता हुआ आदमी कुछ भी आसान नहीं कर सकता। मीना कुमारी भारत की एक मशहूर हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री थी। इन्हें खासकर दुखांत फिल्मों में इनकी यादगार भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। मीना कुमारी को भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है। अभिनेत्री होने के साथ साथ मीना कुमारी एक उम्दा शायरा एवं पार्श्व गायिका भी थी। 29 मार्च 1972 की शाम को नर्सिंग होम में कोमा में जाने से पहले मीना कुमारी के आखिरी शब्द उनके पति कमाल अमरोही ने याद किए। मीना कुमारी ने कहा, चंदन, मैं अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगी। मेरी आखिरी इच्छा आपकी बाहों में मरना है। देव आनंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी फिल्में डायरेक्ट आनंद को करना शुरू भारतीय किया सिनेमा और के साथ इतिहास ही में सबसे नए महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। देव आनंद की 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से लंदन के वाशिंगटन में फेयर होटल में उनके कमरे में मृत्यु हो गई। लंदन जाने से पहले उन्होंने अपने दोस्त सैम धालीवाल से अपने आखिरी शब्द कहे थे जो थे, मैं लंदन जा रहा हूं लेकिन जल्द ही लौटूंगा। इरफान खान एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा के साथ साथ ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में भी काम किया। विश्व सिनेमा में सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले खान का करियर 30 वर्षों से अधिक समय तक चला और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एशियाई फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले। खान को 28 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने बीमारी के कारण होने वाले कोलन संक्रमण का इलाज शुरू किया और 29 अप्रैल 2020 को 53 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी 93 वर्षीय मां सईदा बेगम का 4 दिन पहले ही जयपुर में निधन हो गया था। तो उन्होंने मरने से ठीक पहले कहा, अम्मा मुझे लेने आई हैं।